अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब नाजरीन बखैर आफियत होंगे। जैसा कि आप सभी हजरात को इस बात का बखूबी इल्म है कि कल 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में ईसाई लोग एक त्यौहार मुनाकिद करते हैं, तरह तरह की तकारीब मुनाकिद करते हैं, मुख्तलिफ किस्म का लिबास पहनकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, जिस दिन को हम क्रिसमस डे के नाम से जानते हैं। इसी नाम से मशहूर मारूफ है। ये लोग इस दिन का एहतमाम क्यों करते हैं, खुशी का इजहार क्यों करते हैं, इसी ताल्लुक से चंद बातें मेरे जहन में थी, मैंने चाहा कि आप हजरात तक पहुंचा दूं। पहली बात तो यह है कि इस दिन का एहतमाम क्यों किया जाता है। इसका जवाब यह है कि ये लोग समझते हैं कि इसी दिन 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं, इसलिए हम खुशी का इजहार करते हैं। यहां तक तो बात ठीक है, अगर खुशी का इजहार करते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है शरई हुदूद में रहकर। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि ईसाई लोग समझते हैं नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं। ये बिल्कुल मुशरिकाना अकीदा है, ये बातिलाना अकीदा है। ऐसा अकीदा रखने वाला इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं रहता है। तो लिहाजा जो भी शख्स अकीदा रखेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा। अल्लाह पाक ने ऐलान किया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह तबारक व तआला न खुद किसी से पैदा हुए न उनकी आगे कोई औलाद है। अल्लाह बेनियाज है इस चीज से। नंबर 2 कि मुसलमान भी इन तकारीब में जो ईसाई लोग मुनाकिद करते हैं उनमें शिरकत करते हैं, उन्हीं का लिबास पहनते हैं, जो तरह तरह के लिबास पहनते हैं। तो क्या ये जायज है कि नहीं? याद रखना चाहिए कि जो त्यौहार, जो खुशी के तरीके हैं गैर कौमों में, गैर अक़वाम में, अगर उनके नजरियात इस्लाम से टकराते हैं, अकीदे इस्लाम से टकराते हैं, तो ऐसी मजलिसों में, ऐसी त्योहारों में, खुशी के मौकों पर शिरकत करना नाजायज है, गुनाह है। अब अगर कोई शिरकत कर रहा है और शिरकत के साथ साथ उसकी ताजीम उसके दिल में है उस त्यौहार की, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा, चूंकि वो उनके साथ एक खास अकीदा है, खास नजरिया है। अगर कोई मुसलमान उसको ताजीम की नजर से देखता है तो वो भी मुसलमान नहीं रहेगा। उनकी हयात कज़ाया इख्तियार करता है, वही लिबास पहनता है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो शख्स किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा तो वो उन्हीं लोगों में से होगा। तो लिहाजा मुसलमानों को इस चीज से बचना चाहिए, ऐसी तकारीब में शिरकत करने से बचना चाहिए। वो लिबास जो खास किस्म का 25 दिसंबर को पहनते हैं उससे भी बचना चाहिए, और मुबारकबादी पेश करने से भी बचना चाहिए। इसलिए कभी कुछ बेचारे जो इन चीजों से गाफिल होते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो ताजिमन भी वो मुबारकबाद पेश करते हैं, हदिया देते हैं। लिहाजा जहां जरूरत ना हो वहां एहतियात करना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन जहां अकलियत में है और वहां जरूरी है, तो वहां अगर सिर्फ मुबारकबाद पेश की जाए लेकिन ताजीमन ना हो, तो वहां अल्लाह तबारक व ताला हो सकता मुआखजा न करे। मसलन एक आदमी खुदकुशी करता है, लेकिन खुदकुशी को हराम समझता है, गुनाह समझता है। अब उसने खुदकुशी की तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो काफिर नहीं होगा, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा। एक आदमी उसको हलाल समझकर करता है तो इस्लाम से खारिज हो गया। ऐसी बाकी फराइज का मसला, नमाज नहीं पढ़ता कोई लेकिन न पढ़ने को गुनाह समझता है, फर्ज समझता है, पढ़ता नहीं, फासिक व फाजिर है, सख्त किस्म का गुनहगार है, लेकिन दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा। तो जहां परेशानी है, जहां इसके बगैर चारा कार नहीं है और बादल नाखास्ता मुबारकबाद पेश करनी पड़ती है ईसाइयों को, तो वो लोग अगर करेंगे तो वहां कुछ इजाजत और रुख्सत मिल सकती है, फुक़हा ने लिखा है। लेकिन जहां जरूरत है, जैसे हमारे कश्मीर में है, तो लोग वैसे ही खुशी के लिए जाते हैं और महफिलों में शिरकत करते हैं, तरह तरह का लिबास पहनते हैं, उन्हीं का लिबास पहनते हैं। तो याद रखिए, मैं फिर दोहराता हूं, अगर आप ताजीमन वहां जाते हैं, इन्हें उस त्यौहार की आपके दिल में ताजीम है, इज्जत है, तो आप दायरे इस्लाम से खारिज होते हैं,
کیونکہ اس کے پیچھے اصل جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور اگر مشابہت اختیار کرتے ہیں تو یہ روایت ذہن میں رکھیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی سننے والوں کو بھی ان بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔